हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आइए हम लोग करंट अफेयर का क्लास करते हैं और रिवीजन करते हैं। बीपीएससी का जो 71 बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है 1 से 1.5 साल तक का करंट अफेयर जो है कि पूछा जाता है। तो हम लोग आइए करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोल रहा है इसमें, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बिल्कुल है। भारत के प्रधानमंत्री यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासन अध्यक्ष हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला एबेल पुरस्कार जो है 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है मिचेल टेलाग्रांड। माइकल टेलाग्रांड। कल्याण चालुक्य राजवंश का जो 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख है जो कि हाल ही में खोजा गया है, तो वो कहाँ खोजा गया है, तो तेलंगाना में खोजा गया है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है ब्रुसेल्स में। अफानासी निकितिन सीमाउंट जो कि हाल ही में खबरों में है, किस महासागर में स्थित है, तो वो हो जाएगा हिंद महासागर में। तो आइए आगे देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। हाल ही के दिन में समाचारों में देखी गई कोविनेट को किसने लॉन्च किया, तो इसका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो कि WHO का स्थापना हुआ है 1948 में। विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। और ये जो मंदिर है नागर शैली में बना हुआ है और 250 एकड़ में फैला भी है। अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 2024 को निम्न में से किस माह के रूप में मनाया गया था, तो मल्टीपल मायलोमा जागरूकता माह मनाया गया। तो आगे देखते हैं। किस राज्य में 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया, राजस्थान जो है 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया था। हाल ही में संपन्न टाइगर ट्रैम्प 24 जो है सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है, तो पूछ रहा है कौन संबंधित है टाइगर ट्रैम्प 24 से। तो देखते हैं। भारत और संयुक्त अरब जो राज्य अमेरिका है यूएस की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था, सही है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था, ये भी सही है। अभ्यास का उद्देश्य मानव रहित विमान का उपयोग था, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। 1 और 2 सही है। तो आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP की खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दुनिया भर में लगभग 1 अरब टन भोजन हर दिन नष्ट हो जाता है, ये भी सत्य है। और भारत में हर वर्ष 8 करोड़ टन भोजन बर्बाद हो रहा है, ये भी सत्य है। हम लोग देखते हैं कि शादी वादी में कितना सारा खाना बर्बाद होता है, कोई भी पार्टी हुआ तो कितना सारा खाना बर्बाद होता है, तो वही सबको कैलकुलेट करके बताया गया है। तो आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। सरकार ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय DGQA के पुनर्गठन की अधिसूचना हाल ही में जारी की थी, तो DGQA निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन संस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत टीबी रिपोर्ट इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, देखते हैं कौन सा सत्य है। भारत में 2015 से 2022 तक टीबी तपेदिक के मामलों में 16% की गिरावट हुई है, सही है। टीबी की गिरावट में सबसे ज्यादा जो उछाल है उत्तर प्रदेश में हुआ है
उत्तर प्रदेश में ये भी सही है। और सेकेंड जो है बिहार में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। मतलब 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। वो तो सबको दिख ही रहा है कितना खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी इसका आंसर ऑप्शन डी है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA का विस्तार किया गया है? तो इसका हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1, 2, 3 करेक्ट। तेजस मार्क IA लड़ाकू विमान ने 28 मार्च को अपनी सफलतापूर्ण पहली उड़ान भरी थी। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। अब देखते हैं 2 और 3 में क्या है। इसकी स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। किसका? तेजस मार्क का। हाँ, बिल्कुल सही है। यह 4+ जोन जेनरेशन का लड़ाकू विमान है, तो ये भी सही है। तो हो गया इसका आंसर ऑप्शन सी। 2 और 3 सही। स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित अंश फायर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई थी? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। आप लोग ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए, कॉन्सेंट्रेट होके मेरे साथ रिवीजन करिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। और पढ़िए अच्छे से। हाल ही में किस देश ने सुअर से जीवित इंसान में आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका। एक 62 वर्षीय व्यक्ति थे, उसी में किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की SSN ऑकुस पनडुब्बी से निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। भारत और मोरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? नौकचोट में आयोजित किया गया। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो देखते हैं हम लोग कौन सा लिखा हुआ है। ये जो 14वीं या 8वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक 2024 हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? सॉरी, ये 148वीं है, 8वीं नहीं। तो इसका हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत के चुनाव आयोग ने बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? इसे सक्षम ऐप कहते हैं। सक्षम ऐप का लॉन्च किया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग। कुआत्रो सिएनेगास जो है क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। हाल ही में दिनों में चर्चा में रहे एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा तेलंगाना में। आगे देखते हैं हम लोग। विश्व रंगमंच दिवस जो है, वर्ल्ड थिएटर डे, किस दिन मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अर्थ आवर 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो 23 मार्च को मनाया गया। हाल ही में संपन्न लैमित्य 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 सत्य है। तो देखते हैं 2 में क्या है। यह लैमित्य द्विवार्षिक अभ्यास का 10वां संस्करण था। आगे देखते हैं। साइमन हैरिस निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो आयरलैंड के। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में सर्वसम्मति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव किस देश ने प्रायोजित किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रयान 3 की
लैंडिंग साइट के लिए एक नाम को मंजूरी दी है, यह नाम है शिव शक्ति। बंदी हाथी स्थानांतरण, यह परिवहन कैपेटिव एलिफेंट ट्रांसफर ऑफ ट्रांसपोर्ट नियम 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर लेते हैं विचार। तो कह रहा है वर्तमान और संभावित दोनों आवासों की उपयुक्तता को अधिकृत पशु चिकित्सक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। गलत है ये, वन के द्वारा। तो आगे देखते हैं। वन चिकित्सक, मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास अपने विवेक से हाथियों के स्थानांतरण को मंजूरी या स्वीकार करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिर्फ 2 सही है, बाकी गलत। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा। चौथे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ स्टार्टअप फोरम 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? नागालैंड में। लियो वराडकर, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? आयरलैंड के प्रधानमंत्री। सरकार ने किस देश के कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के लिए निर्णय दिया है? चीन। आपको यह सुविधा के लिए खेद है। हाल ही में संपन्न आईएमटी त्रिपक्षीय अभ्यास में भारत के साथ शामिल हुए, मतलब कौन कौन शामिल हुए? तो मोजाम्बिक हुआ, तंजानिया हुआ और इंडिया के साथ तो हुआ ही। तो बात खत्म है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर इसका। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो भूटान का है। हिंसा प्रभावित कैरिबियाई देश हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन किन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है? तो इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को श्रद्धांजलि दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व तपेदिक क्षय रोग दिवस 2024 निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? यस वी कैन एंड टीबी, जो है इसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी। 22 मार्च 2024 को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? बिहार मनाया था। 2025 में 113वां हो जाएगा, 24 में 112वां था। और थीम था इसका उन्नत बिहार, विकसित बिहार। कौन से दिवस 22 मार्च को मनाया गया? तो विश्व जल दिवस मनाया गया। एक तो बिहार दिवस मनाया ही गया था और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसरो ने हाल ही में पुष्पक का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? और तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। इसे चिनूक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था। ये भी सही है। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चालोकेर एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में भारत के सहयोग से निर्मित एक आधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था? तो भूटान में किया था। लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कर लेते हैं विचार। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। गलत। इसको UNDP के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन जो 1 है वो गलत हो गया। 193 देशों में भारत 108वें स्थान पर है। बिल्कुल सही।
कम GII मान महिलाएं और पुरुषों के बीच कम असमानता को प्रदर्शित करता है। गलत, ये ज्यादा असमानता को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर केवल 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास भारत शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं विचार। यह भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। गलत, यह भारत और फ्रांस के बीच था। इसमें उन्नत MIRV तकनीक के साथ लंबी दूरी की अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण शामिल था। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सत्य है? केवल एक सत्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही इसका। भारत में एक साथ चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? जब कथन वाला दिया होता है ना, तो सबसे पहले देखना होता है कि इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य या असत्य। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को ये पहले चेक कर लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें कथन सत्य पूछा है, तो देखते हैं कौन सा सत्य है। हाल ही में न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया। गलत, न्यायमूर्ति जी रोहिणी का नहीं थी, ये अध्यक्षता इसका कर रहा था कौन? कोविंद समिति कर रहा था, जो हम लोग के पहले राष्ट्रपति रह चुके थे। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में भारत में एक साथ चुनाव कराने की प्रथा थी। पहले एक बार हुआ था 1966 से 67 तक हुआ था, उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो 2019 में लोकसभा के साथ सिर्फ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। गलत, 4 राज्यों में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुगुन लियोसिचला निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा था? तो ये है पक्षी की एक प्रजाति, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। हाल ही में संपन्न सैन्य अभ्यास लैमित्य किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो है भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित किया जाता है। कौन सा? लैमित्य। हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज किससे संबंधित है? विषाणु द्वारा होने वाले पशु रोग से संबंधित है। समाचारों में देखी गई विकासशील देश व्यापार योजना DCTS किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है IQAIR एयर, तो क्या बोल रहा है, द्वारा प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 हाल के दिनों में समाचारों में देखी गई थी। यह निम्न में से किस देश की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है? तो ये है स्विट्जरलैंड की, जिसमें कि भारत आया है तीसरा स्थान पे। पहला है जो बांग्लादेश, और पाकिस्तान है सेकेंड में। आगे देखते हैं हम लोग। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए हाल ही में आनुवंशिक बचाव का प्रस्ताव किया गया है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। हाल के दिनों में समाचार के सुर्खियों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रूस में पश्चिम चंपारण में, गलती से मूल बंगाल निकल गया। बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। रूस में भारत का राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार को। हाल के दिनों में समाचार के सुर्खियों में रहे स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में प्रकाशित विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 126वां स्थान पर है। पाकिस्तान 109 पर, और 2024 का 126वां स्थान, और 2025 में जो 118 पे पहुंच गया है भारत। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। कौन से दिवस जो है 21 मार्च 2024 को नहीं मनाया गया था? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया गया था 21 मार्च को।
विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस ये भी मनाया गया था 21 मार्च 2024 को। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस नहीं, ये मनाया गया था 20 मार्च को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। पूछ रहा है कौन से दिवस 21 मार्च 2024 को नहीं मनाया गया था, तो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस नहीं मनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है मनाया जाता है 21 मार्च को। अब आगे देखते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 हाल ही में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पे है फिनलैंड, दूसरे स्थान पे है डेनमार्क, तीसरे स्थान पे है आइसलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 1 3, पहले 2 फिर 1 फिर 3। ये गलत है, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो 66 नंबर में आते हैं, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन के सामने उम्मीदवार थे निकोले खारितोनोव, ये भी थे, व्लादिस्लाव दावनकोव, ये भी थे, लियोनिद स्लटस्की, ये भी थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI 2023-24 में भारत किस स्थान पर है, तो 134वें स्थान पे था और 2025 में 131वां पे आ गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है 24 या 25 का। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, भुवनेश्वर में। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य यूटी में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया था, अरुणाचल प्रदेश। 16 मार्च 2024 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस थीम पर मनाया गया था, वेकेंस वर्क फॉर ऑल, वेकेंस वर्क फॉर ऑल के थीम पे। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है, तो दिल्ली में। वैज्ञानिक ने हाल ही में किस ग्रह उपग्रह पर नोक्टिस ज्वालामुखी की खोज की है, मंगल ग्रह पे। क्या बोल रहा है इसमें, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना उन्नति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योग के विकास और रोजगार सृजन के लिए इस योजना की कुल लागत 10,037 करोड़ रुपए है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर इस योजना को लागू करेगा। गलत, ऑप्शन 1 सिर्फ सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। EFTA आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे तथा स्विट्जरलैंड शामिल है, जो सभी यूरोपीय संघ का भी हिस्सा है। तो ये हो गया गलत। स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा वर्ष 1960 में स्थापित यह अपने 4 सदस्य राज्यों एवं वैश्विक व्यापार भागीदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण में वृद्धि करना चाहता है। ऑप्शन 2 इसका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ बी, केवल 2 सही है। भारत में हाल ही में 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। उस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है, तो देखते हैं। ये परियोजनाएं गुजरात के धोरेला, सानद और असम के मोरी गांव में स्थापित की जाएगी। सही। यह परियोजना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL के निवेश से स्थापित की जाएगी। ये भी सही है। इन तीनों परियोजनाओं की लागत करीब 75,000 करोड़ रुपए है। गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक हथियार की खरीद से संबंधित एक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। बिल्कुल सही।
पहला यूक्रेन है, दूसरा भारत है। 2019 से 23 में कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 9.8% थी, ये भी सही है। भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। आम चुनाव 2024 की अधिसूचना, लोकसभा इलेक्शन 2024 शेड्यूल हाल ही में जारी की गई है। यह अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आंकड़े हाल के दिनों में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन 2 और 3 में क्या है, ये भी पढ़ लेते हैं। ये आंकड़े भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किए थे, गलत। ये इलेक्शन कमीशन जारी किया था। स्टेट बैंक का क्या रोल है इसमें? तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी किए गए थे, ये सही है। चुनावी बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। हाल ही में जारी CEW के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को जल प्रबंधन में शीर्ष पर रखा गया है? हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब, ये तीनों को शीर्ष पे रखा गया है। किस देश में स्थित एक विश्वविद्यालय ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस ने। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया था। फ्यूचर लैब्स याद रखिएगा। ब्लू लाइन शब्द जो हाल के दिनों में समाचार की सुर्खियों में रहा था, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? लेबनान और इजरायल। 3 देशों की नौसेनाओं ने हाल ही में ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया था। इस अभ्यास में हिस्सा लिया था, कौन कौन लिया था इस अभ्यास में हिस्सा, जो कि ओमान की खाड़ी के पास अभ्यास किया गया था? इसका नाम ये संयुक्त अभ्यास। तो चीन, ईरान और रूस तीनों लिया था। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। 15 मार्च 2024 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? तो इनपावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरियाणा में हाल ही में नायाब सिंह सैनी ने एक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, वे निम्न में से किस राजनीतिक दल से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में संपन्न 96वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका देखते हैं कौन सा सत्य है। फिल्म ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही। पुरस्कार समारोह पेरिस में आयोजित किया गया था, गलत। लॉस एंजलिस में किया गया था, तो ऑप्शन 2 जो है गलत हो गया। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम की फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया था, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। इन संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। यह समिति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई थी, बिल्कुल सही। इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। 2 चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया गया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। चुनाव आयुक्त चयन समिति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अर्जुन राम मेघवाल और अधीर रंजन चौधरी शामिल थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, 3 गलत है, तो इसको छोड़ देते हैं।
सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में किस देश की जोड़ी को पराजित किया था? तो ताइवान को पराजित किया था। आइए आगे देखते हैं। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 के खिताब विजेता हैं क्रिस्टीना पिज़कोवा। तो आगे बढ़ते हैं। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है। और 72वां का जो है हैदराबाद में। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किसने ली है? आसिफ अली जरदारी ने, जो कि 14वें होंगे। किस निर्वाचन आयुक्त ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो अरुण गोयल। भारत ने हाल ही में यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA देशों के साथ एक व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? देखते हैं। पहली बार भारत यूरोप के 4 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। सही है। EFTA देशों में से स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी है। ये भी सही है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड जो है, आइसलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन शामिल है। तो ये थोड़ा गलत है। स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, लेकिन ब्रिटेन नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना होगा। ऑप्शन सी सही है। 1 और 2 सही है और 3 गलत है। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस परीक्षण और मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षण करके देखते हैं। यह परीक्षण ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थाईलैंड से किया गया था। सही है। यह भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी सही है। MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग टनल का उद्घाटन किया था। यह सुरंग जो है तवांग को जोड़ती है। कहाँ, मतलब किससे जोड़ती है? तवांग को जोड़ती है तेजपुर से, जो कि असम में है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को हाल ही में देश में लागू कर दिया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? CAA भारत के 4 पड़ोसी देश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। गलत। इस अधिनियम से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। केवल 2। तो इसका आंसर 2 है। किसी का नागरिकता नहीं जा रहा है इसमें, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ISA का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 निम्न में से किस थीम पर मनाया गया? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सीलरेट प्रोग्रेस। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 प्रदान किए थे। इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2024 में ही हुआ है नेशनल क्रिएटर अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 प्रदान किए थे। इस पुरस्कार पाने वाले समूह में शामिल है, कौन कौन शामिल है देखते हैं। कृतिका गोविंद स्वामी, गौरव चौधरी, जया किशोरी, मैथिली ठाकुर, काम्या जानी, प्रवेश पांडे, रणबीर अहलावादिया, ये सब शामिल है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वीडन हाल ही में आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना है। संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो ये जो है स्वीडन नाटो का 19वां सदस्य है। गलत। स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य है। स्वीडन से ठीक पहले फिनलैंड का सदस्य बना था। फिनलैंड जो है नाटो का सदस्य बना था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन 2 सिर्फ सही है।
टोक्यो में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा हाल ही में रायसीना गोलमेज सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। निम्न में से किस स्थान पर नागरिक उड्डयन शोध संगठन केंद्र की स्थापना की गई थी? सांगारेड्डी, तेलंगाना में। तो आगे देखते हैं, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय निम्न में से किस न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? कलकत्ता हाई कोर्ट के थे। राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सेफ्टी डे किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। केंद्र और राज्य के वस्तु और सेवा कर GST अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन निम्न उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया था, जो कि है वस्तु और सेवा कर की चोरी रोकना, फर्जी बिल को रोकना और बेहतर कार्य प्रणाली बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। नई दिल्ली के मानकेश सेंटर में हाल ही में डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के मुख्य उद्देश्य थे रक्षा उत्पादन में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं हम लोग, संसद भवन नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का अंतिम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या है, पढ़ के देखते हैं। इसका विषय युवाओं की आवाज राष्ट्र में बदलाव के लिए उन्हें शामिल और सशक्त करना था। राज्य स्तर के 87 विजेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसका आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। गलत, ऑप्शन 3 जो है गलत है, तो सही हो गया 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल कराने वाला विश्व का पहला देश बना है फ्रांस। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा हाल ही में शुरू हुई है कोलकाता में। रिश्वत लेकर वोट देने वाले सांसद और विधायकों के कानूनी संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कर लेते हैं विचार। अनुच्छेद 194 सांसदों की संसदीय विशेषाधिकार देता है। गलत। अनुच्छेद 105 या 194 संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया था? कोलंबो में किया गया था। 3 मार्च 2024 को निम्न में से कौन सी दिवस मनाए गए थे? तो 3 मार्च 2024 को मनाया गया था विश्व श्रवण दिवस। केवल 2 सही, ऑप्शन बी द राइट आंसर। विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। अमेरिका थिंक टैंक ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार के किस नीतियों के कारण भारत में अत्यधिक गरीबी खत्म करने में मदद मिली है? शौचालय के निर्माण, खाना पकाने के आधुनिक ईंधन, नल से जल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? यह अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया था। बिल्कुल सही। कोमोरास और तिमोर लेस्टे को संगठन का सदस्य बनाया गया था। बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा तथा अन्य हितधारकों के बीच राज्य के मूल निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए हाल ही में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। त्रिपुरा का पूरा नाम क्या है? त्रिपुरा इंडिजेनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और ठीक लगे तो शेयर भी कर दीजिए। जब तक आप लोग पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।